कौमी आवाज़ के नाजरीन खुशामदीद। बिल्कुल ठीक किया चीन ने, और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में जंगें होनी भी ऐसे ही हैं। जो ताकतवर है वो कमज़ोर पर चढ़ाई कर देगा, और अगर कमज़ोर मुल्क में उस ताकतवर मुल्क से मुकाबला करने की सकत हुई तो वो डट जाएगा, नहीं तो गैर मुस्लिम मुल्क आर्मीनिया की तरह ढेर हो जाएगा और अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेगा। बिल्कुल इसी तरह का जंगी मॉडल इस वक्त चीन, अमेरिका, भारत, ईरान और इसराइल पर नाफिज हो चुका है। शायद आपको मेरी बात समझ ना आए, लेकिन अगर वीडियो को पूरा सुन लेंगे तो यकीनी तौर पर दुनिया में बदलते जंगी मंजरनामे और उनके पसे पर्दा क्या कहानी होती है सब कुछ समझ जाएंगे। आज एक दफ़ा फिर चीन ने भारत पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। यह हमला चीन ने कैसे और कहां से किया, इस वक्त सूरत हाल क्या है, आइए तफसील से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। चीन भारत के मजीद इलाकों पर काबिज सैटेलाइट तस्वीर ने भारत के होश उड़ा दिए। दोस्तों, चीन भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश में मजीद 3 गाँवों पर काबिज हो गया, लेकिन भारत को खबर तक न हुई। नई सैटेलाइट तस्वीरों ने भारत के होश उड़ाकर रख दिए, जिसके बाद भारत की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई कि चीन ने डोकलाम से सिर्फ 7 किलोमीटर 2 मजीद इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चीन ने भारत और भूटान के साथ मुतनाज़ा इलाके में ये गांव बसाए हैं और मुतनाज़ा इलाके में 50 से ज़ायद तामीरात कर ली। चीन की जानिब से भारत के गांव आबाद करने के हवाले से भारतीय बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया कि चीन सोचे समझे मंसूबे के तहत मुतनाज़ा इलाके में हान और तिब्बत के बाशिंदों को आबाद कर रहा है। दूसरी जानिब चीन का मौक़िफ़ है कि ये इलाका चीन से ही ताल्लुक़ रखता है और तारीख़ी तौर पर जनूबी तिब्बत का हिस्सा है। तो इस वक्त जहां मशरिक़ वुस्ता के हालात इंतहाई कशीदा हैं, वहां चीन, भारत और पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं कि अभी जंग हुई के हुई। चीन की भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन हिमालयाई इलाके में अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। चीन और भूटान की मलहक सरहद पर स्ट्रेटजिक नौयत के हिमालयाई बुलंद इलाके के करीब तेज़ी से बुनियादी ढांचा तामीर किया जा रहा है। ये वही इलाका है जहां 3 साल पहले चीन और भारत के दरमियान तनाज़े की सूरत हाल पैदा हो गई थी। अब चीन ने भूटान के इलाके में वाक़या जंगली हयात के एक पार्क पर नए दावे किए हैं, जिससे ये खदशात पैदा हो रहे हैं कि चीन हिमालय के पहाड़ों में अपनी हदूद को फैला रहा है। खिला में सेटेलाइट भेजने वाले एक अमेरिकी इदारे मैक्सर टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों में डोकलाम नामी ऊंचे मकाम के करीब तामीरात देखी जा सकती हैं। इस प्लेटों पर चीन और भूटान दोनों मलकियत के दावेदार हैं, ताहम ये मकाम भारत के लिए भी स्ट्रेटजिक अहमियत रखता है। मैक्सर टेक्नोलॉजीज़ का एक बयान में कहना है कि दरियाए टोरसा के साथ वादी में अहम नौयत की तामीराती सरगर्मियाँ जारी हैं और वसी पैमाने पर सड़क बनाई जा रही है, और इसके साथ साथ चीनी इलाके में डोकलाम के करीब फ़ौजी स्टोरेज बंकर भी तामीर किए जा रहे हैं। नई तामीरात में एक नया गांव बनाया जा रहा है, जो कि सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों पर तहकीक करने वाले चंद तजियाकारों के नज़दीक भूटान के इलाके में है। ताहम भूटान और चीन दोनों ने ही इस खबर को मुस्तरद कर दिया है। दोस्तों, यहाँ ये बात इंतहाई काबिल ज़िक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये खबर भी आपके साथ शेयर की है कि भूटान का वो इलाका जो भारत की 7 रियासतों को आपस में जोड़ता है, अगर चीन भूटान में हिमालय की चोटियों पर काबिज हो जाता है तो फिर यकीन करें भारत की 7 रियासतें कब भारत से अलहदा हो जाएंगी ये कहना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। इस वक्त भारत में भारतीय पंजाब को अलहदा करने की तहरीकें शुरू हो चुकी हैं। तहरीक खालिस्तान की आज़ादी ने तेज़ी पकड़ ली है। दोस्तों, चीन ने सुपर पावर बनना है, अब ये बात अटल है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर गेम चेंजर मंसूबे सी पैक को पाया तकमील तक पहुंचा चुका है। अमेरिका, इसराइल समेत यूरोपीय ममालिक की कोशिश है कि चीन को किसी न किसी तरह इस मंसूबे से फ़ायदा उठाने से रोका जाए, क्योंकि अगर सी पैक ने काम करना शुरू कर दिया तो ये मंसूबा चीन को 300 अरब डॉलर तक फ़ायदा पहुंचाया करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया की तिजारत का मरकज़ चीन और पाकिस्तान बन जाएंगे। अब चीन के साथ पाकिस्तान ने भी तरक्की करनी है।
जो भारत को किसी सूरत हजम नहीं हो रही। यही वजह है कभी मोदी आज़ाद कश्मीर पर हमला करने की बात करता है और कभी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाता है। दोस्तों, यही वजह है चीन ने अपने गेम चेंजर मंसूबे के लिए जो पाकिस्तान के साथ मिलकर सड़कों का एक जाल बिछाया है, वो कहीं ना कहीं गिलगित बल्तिस्तान में भारत की सरहदों के पास से गुजरता है। अब चीन ने ऐसे तमाम रास्तों को क्लियर करना शुरू कर दिया है कि अगर भारत की तरफ से उसके वन बेल्ट वन रोड मंसूबे पर कोई हमला किया जाता है तो फिर भारत को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसकी आइंदा आने वाली नस्लें याद रखेंगी। चीन ने पहले लद्दाख में शाहराह काराकोरम के रास्ते को क्लियर करवाया, लद्दाख में ही ऐसी चोटियों पर कब्जा कर लिया जहां से भारतीय काबिज कश्मीर को भारतीय फौज की सप्लाई का रोड गुजरता है। दूसरी तरफ आज की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक भारत ने हिमालयाई चोटियों पर भी कब्जा कर लिया है। पाक फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत समेत पाकिस्तान चीन दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि पाक फौज के 10,000 से ज़ायद फौजी सी पैक मंसूबे की हिफाजत के लिए तैनात किए जा चुके हैं ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से बआसानी निपटा जा सके। चीन ने जानबूझकर भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर दिया है ताकि ईरान इशू पर से इसराइल और अमेरिका की तवज्जो हटाई जा सके, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि ईरान को जंग में धकेला जाए। मुबस्सरीन का कहना है कि भारत पर हमला चीन की एक चाल हो सकती है ताकि मशरिक़ वुस्ता में लगी आग को बुझाया जा सके। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।